बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहेगी इस बार अगर हम जीते। जेडीयू वैसी नहीं रहेगी, जेडीयू अब जेडीयू हो गई बनाना चाहने का कोई सवाल नहीं। मजबूत था, तो बीजेपी अपने चाहने से नहीं कर पाएगी। नहीं, बीजेपी ने चाहा ही नहीं कि हमको सीएम बनाना है। बिल्कुल, ये बिल्कुल तो ये 5 साल ही सवाल नहीं उठेगा। 5 साल आगे की परिस्थिति पर निर्भर इन 5 साल में, हाँ, इन 5 साल में और नीतीश जी के कार्यशैली, उनके व्यवहार, उनके काम करने की क्षमता पर निर्भर करेगा। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी में मेरी जानकारी में कभी नीतीश जी को बदलने पर पहले चर्चा होती थी। अब आप कह रहे थे, मान लेता हूं, मन तो पिछले 6 महीना में ना बिल्कुल नहीं, ये नहीं था। मैं लगातार मनोज जी, आपने बिहार की जनता का मन तो पढ़ लिया, अब नेताओं का मन बताइए। देखिए, नेताओं का तो मन होता ही है कि मैं सत्ता में रहूं और सत्ता करूं, उसकी देख अलग बात है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो मंत्रिमंडल का गठन करेगी तो उसमें सबसे पहले वो एजुकेशन अपने पास रखेगी, क्योंकि उस पर बहुत सारे प्रश्न उठे हैं कि हर बार की भाई वहाँ पे शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ पा रहा है। दूसरा बात है कि वो इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करे, और करना भी चाहिए, चूंकि लोगों का डिमांड है कि कुछ इंडस्ट्री यहाँ आनी चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, लोगों को भरोसा था मोदी जी के ऊपर कि ये लेकर आएंगे और हमारे परिवार के लिए कुछ करेंगे। तो बीजेपी कहीं न जाकर वहाँ पे उस चीज़ों को करेगी। बात नीतीश कुमार का रहने नहीं रहने से है, बीजेपी उनके रहते हुए अपने एजेंडे को कैसे पूरा करे उस पर ज़्यादा उसका फोकस रहेगा। उनको पता है कि अपना आदमी सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठाना चाहेगा। वो तो हर कोई पार्टी चाहता है कि बैठाए, लेकिन परिस्थितियां वैसी नहीं है और अभी बैठाना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। उसका बंगाल और बिहार, यूपी दोनों जगह पे अलायंस के ऊपर जो प्रश्न उठाए जा रहे थे कि भाई आपने महाराष्ट्र में क्या किया, आपने हरियाणा में क्या किया, ये प्रश्न को आप पूरी तरह से पुख्ता कर देंगे। अभी तो लोग कर रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार जी स्वास्थ्य के हिसाब से ठीक नहीं है, इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने अलायंस को मानते हुए ये जीत गए तो वो सवाल गायब नहीं हो गया मनोज जी, लेकिन उनके स्वास्थ्य का सवाल है अभी भी 100% है। तो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी वो सोच समझ रही है कि वो उनका स्वास्थ्य है, उनको रहते हुए हम कैसे अपने सारे कार्यों करके उसी को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से देवेंद्र जी बोले कि कोऑर्डिनेशन इस बार बेहतर करना है और उसके काम करना है। बल्कि ये कह रहे थे रन अप टू द इलेक्शंस कुछ 4-6 महीनों में कि बीजेपी और जेडीयू ने किसी तरीके से नीतीश जी की छवि को संभाल के रखा, उनकी अपीयरेंसेस लिमिटेड रखी गई, कहां जाएंगे भाई। पोर्टफोलियो वाला वो हमको मैनिफेस्टो वाला दिन याद है ना हमको, कहां बोले कहां थे वो। तो नीतीश जी कहां कितना बोले, कितना दिखें, ये सब कुछ लगता ऐसा है कि ये सब डिजाइन के साथ किया गया है। तो ये सवाल तो आगे जाके खड़ा हो सकता है ना। और सम्राट चौधरी को तो कई लोग कहते हैं उनको ग्रूम किया ही जा रहा है बीजेपी में। बिल्कुल सौरभ, इसमें कोई दो राय नहीं कि मंशा ही वही है सम्राट चौधरी को आगे करने का। अदरवाइज सम्राट चौधरी कोई बीजेपी के हार्डकोर कार्यकर्ता नहीं है कि उनको इस तरह से सिरमौर बना के बीजेपी ने अपने आगे कर रखा है अपने एक से एक वर्कर्स वाले नेताओं को। तो ऐसे नेता जो कि संघ पृष्ठभूमि के एकदम से आते हैं, विद्यार्थी परिषद के जो हैं, उनको भी किनारे रखा गया और सम्राट चौधरी को एकदम फेस बना के रखा गया। तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मंशा है कि जब सत्ता का ट्रांजिशन हो तो बड़ा स्मूथली हो, क्योंकि कास्ट के पैरामीटर में सम्राट चौधरी फिट होते हैं। कुशवाहा कम्युनिटी, कुशवाहा कोई बीजेपी के पास वैसा नेता नहीं, तो वो बड़ा स्मूथली हो जाएगा। जो लॉकस वोटर है, जो नीतीश की ताकत है, तो वो स्मूथली कर लिया जाएगा। और उसको स्मूथ करने के लिहाज से ही जो सम्राट चौधरी ने पहले कह रखा था कि पगड़ी बांध रखा हो जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से हटाऊंगा नहीं, अब वो सम्राट चौधरी एकदम उस रूप में नीतीश कुमार के साथ पेश आते हैं जो एकदम से लगे कि नीतीश का कोई छोटा कोई अनुज हो उस तरह से। और नीतीश कुमार इस बात में खुश भी रहते हैं। नहीं, नीतीश जी ने कितना तारीफ की थी भाई, बहुत ज्यादा। गले लगा और नीतीश जी बहुत खुश रहते हैं। जैसे एक उदाहरण मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो, कि जब 10,000 रुपए की धनराशि देनी थी तो नीतीश जी की इच्छा नहीं थी कि प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाए। जैसे ही कहा गया तो उन्होंने कहा कि इसमें प्रधानमंत्री जी को क्यों आने की जरूरत है, ये तो मैं कर दूंगा। उनके लोगों ने भी कहा। अब सम्राट जी चाहते तो ये थोप सकते थे कि नहीं प्रधानमंत्री जी आएंगे, ठीक। वो थोपने के बजाय सम्राट चौधरी जी ने इस रास्ते का चयन किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, अगर आपकी तारीफ हम लोग करें या विजय सिन्हा करें या कोई और करे तो उसका क्या मतलब है। आपकी तारीफ अगर देश के प्रधानमंत्री आगे करें, आपकी योजना की तारीफ देश के प्रधानमंत्री आगे करें तो उसका मतलब है। तो ये जो उसके बाद नीतीश जी तुरंत तैयार हो गए। तो ये जो मैनिपुलेशन वाली हैंडलिंग है ना, ये पॉलिटिकल मैनिपुलेशन है, उसमें सम्राट चौधरी सौरभ इतने काबिल हैं कि बीजेपी, बिहार बीजेपी के जितने बड़े नेताओं को आप जानते होंगे, किसी से बात कर लीजिए, वो ये जरूर कहेगा धीरे से कि नहीं सम्राट जी तो मेरे एकदम खासम खास, सबके खासम खास हैं। तो नहीं तो बट बीजेपी क्या इस बार आपको इतनी व्याकुल दिख रही है कि इस टर्म में ही बदलाव चाहेगी? नहीं, वो चाह के नहीं करेगी, इच्छा एकदम से है, लेकिन जब स्मूथली ट्रांजिशन हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी ये धब्बा अपने ऊपर नहीं लगवाएंगे कि मैं गठबंधन की सरकार चला नहीं सकता। दूसरा, अगर नीतीश कुमार के साथ आपने कुछ भी फोर्सिबली किया तो उस वोट बैंक के आरजेडी के पास भागने का एकदम से खतरा रहेगा जो आगे के लिए, ठीक। तो वो एकदम से चाहेंगे कि बहुत स्मूथ हो जब भी हो,
और अभी तो यूपी के इलेक्शन सामने है, तो आप समझ सकते हैं कि कुर्मी वोटर्स के लिए वहां भी कितना इंपॉर्टेंट है। तो नीतीश जी को जब तो होगा एकदम से नीतीश जी की रजामंदी से होगा। पूरी तरह से उनकी रजामंदी से होगा। और कोऑर्डिनेशन वाली समस्या सौरभ इस लिहाज से नहीं होगी, जैसे ललन सिंह कोऑर्डिनेटर बेहतर नहीं है, बीजेपी के लोग भी उनको पसंद नहीं करते। बीजेपी में शायद ही कोई हो जो ललन सिंह को बहुत अच्छा बोलता हो, क्योंकि आप देखें कि जब अलग थे तो कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल करते थे पीएम के बारे में या गृह मंत्री अमित शाह के बारे में। अलग होने के बाद संजय झा वो जेल का काम करते हैं। जैसे संजय झा का बीजेपी से अलग होने के बावजूद एक भी तीखा बयान याद कर लीजिए। तो स्वभाव आदमी का गजब है। हम लोग भी मिले उनसे, मैं तो पहली बार मिला, गजब का स्वभाव का। और इतना अच्छा पढ़ा लिखा आदमी, ईगो एकदम नहीं, बहुत सिंपल सहज वे में। तो बीजेपी के साथ वो ट्यूनिंग किसी मामले पे पहुंचना हो तो बहुत आसानी से